अभी हम सब ने परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को किया। अब थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम साधना करते क्यों हैं, क्या उद्देश्य होना चाहिए। तरीका तो आप सब कई बार सुन चुके हैं, समझते ही हैं। देखिए, जीवन में अगर अपने जीवन में विचार करें तो आप पाएंगे कि जिस चीज में आपको संशय रहा, यानी शक रहा, या वहां पर हमेशा जीवन में मुश्किलें आई हैं। अब यह तीन तरह के हमारे पास ज्ञान होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड में, एक अनकॉन्शियस माइंड में, और एक उससे भी परे होता है जिसको समझना और भी मुश्किल है। उसको सब कॉन्शियस भी कह सकते हैं, शब्द हैं सारे। देखें, स्थूल ज्ञान से स्थूल चीजों को ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म चीजों का सूक्ष्म ज्ञान से, जो सूक्ष्म के बारे में जो ज्ञान होता है, उनसे हम उनको समझ सकते हैं। पर हम उसको समझना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं जिसकी सारी ये सृष्टि है। अब सृष्टि से बाहर हम जा नहीं सकते, तो सृष्टि के अंदर ही रह करके उस सृष्टि को समझना अति कठिन है। जैसे अगर चेतन हो, दूध में जैसे मक्खन होता है, और वह मक्खन अगर चेतन हो तो दूध के अंदर रहते हुए वो कैसे जानेगा कि मक्खन क्या होता है, खुद को कैसे जाने। और इसीलिए हम सब यह कहते हुए भी, समझते हुए भी कि परमात्मा को मानना चाहिए, वास्तव में कहीं न कहीं हमारे मस्तिष्क के अंदर हम इन दो भागों में विभक्त रहते हैं कि सच में जीवन के बाद जीवन है, परमात्मा है या नहीं। अब इसका उपाय क्या है कि हम इस संशय से ऊपर उठ जाए, उस परमात्मा को जानने की हो जाए। क्योंकि जब तक हमें यह विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा है, तब तक जानने की इच्छा भी प्रबल नहीं होगी। चाहे हम बातें जितनी बना लें, वह आंतरिक इच्छा नहीं होगी, उतना उसमें दृढ़ शक्ति, यानी कि वह हमारे जीवन का प्रायोरिटी नहीं बनेगा। जीवन के प्रायोरिटी हमारे हमेशा इस शरीर से जुड़ी हुई चीजें ही रहेंगी, क्योंकि उनको ही इन स्थूल नेत्रों से हम देख पाते हैं और इसीलिए उनको ही समझ पाते हैं। और इसीलिए आप पाएंगे कि परमात्मा के प्रार्थना, परमात्मा को जानने का या साधना करने का भी इच्छा हमारा संसार से ही जुड़ा रह जाता है। हम सोचते हैं कि हम परमात्मा की साधना कर रहे हैं, गुरु महाराज की साधना कर रहे हैं, तो हम स्वस्थ रहें, हमारे परिवार स्वस्थ रहें। शरीर से ही जुड़ी हुई चीजों तक हम रह जाते हैं, क्योंकि शरीर से परे की बातें तो हम करते हैं, पर चूंकि हम उनको जानते नहीं, इसलिए वास्तव में अंतर में वह पूर्ण विश्वास नहीं होता है। और इसी कारण ये सारे गड़बड़ होते हैं। और इसी कारण जिस साधना में हम 100% अपना नहीं दे सकते, चाहे वो संसार का हो, अध्यात्म का हो, परमार्थ का हो, वहां सफलता भी 100% गारंटी नहीं हो सकती। और इसी को अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीकों से कई संतों ने अलग अलग बतलाया। संत मत ने इस बात को समझा कि हम सब इतनी ज्ञानवान हो नहीं सकते, और इसीलिए
अगर हम गुरु को प्रसन्न कर लें, अपने समर्थ गुरु को प्रसन्न कर लें, वह हमसे हमेशा प्रसन्न रहे, तो हमारे आत्म कल्याण हो जाएंगे। संसार का कल्याण हो जाएगा ऐसी बात नहीं। आत्म कल्याण से, शरीर से और शरीर से जुड़ी हुई चीजों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे विचार वैसे बने कि हम उस तरफ जाएं। जब तक हमारे विचारों में दृढ़ता आएगी नहीं, तब तक हम अपना 100% दे ही नहीं सकते। क्योंकि यह दोनों बातें अपने आप में कि हम मानते हैं और जब तक जानेंगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं, ये सारे सब बातें आपस में जुड़ी हुई है। और इसीलिए हम एक को पकड़ने जाते हैं तो दूसरा हमसे छूट जाता है। इसलिए इन बातों को समझना एक ही तरह से पॉसिबल है। परमात्मा ने हमें दो तरह के मस्तिष्क ज्ञान प्रदान किए हैं। एक जो हमारे इमोशंस से जुड़ा होता है, इमोशंस में आप पाएंगे कि ज्यादातर उसमें संसार जुड़ा हुआ होता है। और एक लॉजिकल या तार्किक बुद्धि कहते हैं। कुछ बातों को जिसे हम तर्क से ही सिर्फ और सिर्फ जानने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उन बातों को स्थूल नेत्रों से देखना या स्थूल के ज्ञान से समझना संभव नहीं होता है। तो ये तर्क की बातें और उनको जान लेना यह तभी संभव है जब, जैसे किसी पात्र में कोई चीज रखना तभी संभव है जब वह पात्र उसके काबिल। जैसे आप पतले से कागज के अगर पात्र बना दे तो आपको पता है उसमें बहुत सारी चीजें आप नहीं रख सकते। तो पात्र जैसा होगा उसमें स्टोरेज भी वैसा ही हो सकता है। इसलिए पात्र भी सही होना चाहिए, पात्रता भी सही होना चाहिए, और जो चीज हम रखने जा रहे हैं वो भी तो सही होनी चाहिए। पात्रता सही हो, पात्र भी सही हो, तो उसमें मल भी रखा जा सकता है। इसीलिए जब तक हमारे अंदर वह ज्ञान नहीं होगा, और इसीलिए संत मत ने कहा कि हम उसने पहुंच नहीं सकते। इसलिए जिनके ज्ञान पर हमें भरोसा हो उनसे हम जुड़ जाएं। अब देखें, जीवन में हम सबके घरों के अंदर ज्यादातर पानी की जैसे पाइप आती है। अब वह पानी के जिस स्रोत से जुड़ा रहेगा वही पानी तो आएगा। हमारे घर के अंदर टैप से जो पानी आ रहा है, गारंटी से तो आप नहीं बोल सकते कि हमेशा शुद्ध आएगा, क्योंकि अगर वह नाले से जुड़ जाएगा, आपका पाइप या आपका पाइप कहीं टूटा हुआ है और नाले से जुड़ रहा है, तो नाले की पानी भी आएगी उसके अंदर। तो हम किससे जुड़े हुए होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। और इसी को दूसरे शब्दों में संगति कहा जा सकता, क्योंकि जैसा हमारा इनपुट होगा, हमारे अंदर जो भी आएंगे उसी से तो जैसे जो इंग्रेडिएंट रहेगा उससे जो आप खाना बनाएंगे वही तो बनेगा। तो हमारे अंदर वह जो विचार आते रहते हैं, उन विचारों के स्रोत को सही करना पड़ेगा। वह जो पाइप है जिससे वह विचार आ रहे हैं हमारे अंदर, उसके स्रोत को जब तक हम सही नहीं करेंगे तब तक जैसे वो पाइप से गंदा पानी आता रहता है, उसी प्रकार हमारे अंदर वह विचारों की गंदगी आती रहेगी। और विचारों की अगर गंदगी आती रहेगी तो हम निर्मल हो ही नहीं सकते, चाहे हम दिन रात साधना करते रहें। इसलिए साधना का उद्देश्य यह है कि उस स्रोत को सही किया जाए।
और इसके पहले, और इसीलिए विचारों को शांत करने की बात होती है, यानी कि पात्र को खाली करने की बात होती है। पात्र खाली रहेगा तभी तो आएगा। अगर खाली नहीं है, पात्र में कुछ गंदगी है, तो आप अच्छे से अच्छा चीज भी डाल दे तो गंदा ही हो जाएगा, वह किसी काम का रहेगा नहीं। इसीलिए पात्र खाली और साफ होना भी जरूरी। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना पहले वही कार्य करती है, हमारे पात्र को साफ करने की कोशिश करती है, साफ करने को, खाली करने की कोशिश करती है। पर हमारा जो जन्म जन्मांतर का स्वभाव है, हम पात्र को खाली ही नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हमारे पात्र में जो रखा हुआ है उससे हम इतने अटैच हैं, उससे हम इतने जुड़े हुए हैं कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। जब तक हमारे पास जो है, जो हमारे पात्र में अगर ऑलरेडी अच्छी चीज है, अमृत है, तो हमें तो कोई साधना करने की आवश्यकता ही नहीं। तब तो हमारे विचार, व्यवहार, हर चीज ऑलरेडी शुद्ध होने चाहिए। अब अगर वह नहीं है तो शुद्धता है पात्र में। अब भले ही हम अपने आप को शब्दों से संतुष्ट करें कि हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत, दोनों एक साथ एक पात्र में रहेंगे कैसे? शब्दों से हम चाहे अपने आप को जितना बहला लें, लेकिन अगर हमारे अंदर नफरत भरी हुई है तो हमारे अंदर प्रेम है नहीं, और प्रेम नहीं है तो हम परमात्मा को जान नहीं सकते। और चाहे हम जितनी साधना कर लें, जब तक हम उसको छोड़ने की शक्ति न प्राप्त कर ले, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा पात्र खाली नहीं हो। और जब तक खाली नहीं होगा तब तक वह चीज आएगी नहीं। और इसीलिए हमारे अंदर जो स्टोर है, हमने जो स्टोर करके रखा है, उससे अपना अटैचमेंट तोड़ना पड़ेगा, और तभी हम उसे खाली होने देंगे। तभी हम अपने आप को जो बहलाते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे करता है, वो हमें पसंद नहीं करता है, वो हम उससे नफरत कर, ये सब सारी चीजें जब तक हटेंगी नहीं, क्योंकि सारी चीजें जब परमात्मा की बनाई हुई है तो सारी चीजें हमारे लिए समान हैं। यहां पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि आपको कुछ ड्यूटी परमात्मा ने दी है, जैसे सारे सृष्टि के बच्चे हमारे लिए समान होने चाहिए, पर परमात्मा ने ड्यूटी हमारे साथ जो बच्चे रहते हैं उनके परवरिश की दी है। तो परवरिश उनका करना है, पर प्रेम सबको समान से समान करना है। ये चीज करना सुनने में सरल है, करने में अति कठिन है। जब तक ये हमारी साधना, परम पूज्य गुरु महाराज की साधना हम सही ढंग से करेंगे नहीं, तब तक जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी शक्ति चाहिए होती, उस शक्ति को जो परम पूज्य गुरु महाराज के साधना से जो हम प्राप्त करते हैं, उसे स्टोर करना पड़ेगा। और इसके लिए पात्र में छेद नहीं होने चाहिए, नहीं तो शक्ति आई और चली गई। जब्त करना सीखना पड़ेगा हमें। जो कार्य आपको दिया नहीं गया है, जिस कार्य को करने की क्षमता नहीं है, उसके पीछे नहीं भागना होगा। आप तभी कुछ कर सकते हैं जब आपके अंदर उसकी शक्ति हो। और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज की जो साधना से जो शक्ति प्राप्त होती है, हम में से ज्यादातर सभी के करीब करीब उस शक्ति को बेकार कर देते हैं। क्यों? जब हम पात्र खोल देते हैं, उसको जब्त नहीं करते हैं, जैसे हम खाना खाएं, हम तुरंत उल्टी कर दें तो खाना शरीर में थोड़ा ही लगेगा,
उस खाना को जब्त करना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तब वो हमें शक्ति प्रदान करती। हम सब करते क्या है, ध्यान खत्म हुआ तुरंत चंचलता में चले जाते। जब्त कैसे हो, डाइजेस्ट कैसे हो? थोड़ी देर सिर्फ ध्यान करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना अति आवश्यक है। और चिंतन में अपने समर्थ गुरु को साथ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे हम अभी बता ही रहे थे कि स्रोत और क्या आ रहा है अंदर में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए संत मत ने संगति को बड़ा महत्व दिया है। और संगति आंतरिक, यहाँ पर हम साधना क्या कर रहे हैं, बाहरी नहीं कर रहे हैं, आंतरिक साधना कर रहे हैं। और इसीलिए अंतर में संगति हम किसकी करते हैं उस पर हमारी दृष्टि रहनी बड़ी जरूरी है। आप सबने सुना ही होगा, मंदिर में बैठे हैं और जूते की शॉपिंग कर रहे हैं। और कहीं भी आप रहे और परमात्मा को याद कर रहे हैं, उसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं करते रहे, पर गुरु की याद अंतर में रखें। थोड़े दिन भी ये करके देखें। होता क्या है, आप देखें, हम सब भोजन करने ही बैठते हैं, हम सब दुनिया भर की बातें कर लेते हैं, तो हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, उस खाने के साथ में हम क्या अपने अंदर में डाल रहे हैं। और इसीलिए हर काम में जितना आप देखेंगे कि उस समर्थ गुरु को याद करते हुए आप कर रहे हैं, धीरे धीरे वो आपकी आदत में आ जाएगा। और आप देखेंगे तभी आपका विचार बदलना शुरू होगा, तभी आपके अंदर धीरे धीरे सबके लिए प्रेम, वो आंतरिक है, दिखावा नहीं करना है, बताना नहीं है कि हम आपसे प्रेम करते हैं नहीं करते, ये सब कहने की चीजें नहीं है। जो भी आंतरिक है समझिए वही आपके इस साधना में मदद करेगी आपको। तो ये आंतरिक प्रेम सबसे। लेकिन बाहरी व्यवहार, जैसे हमें किसी ने थप्पड़ मार दिया, अंतर में उससे हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उस थप्पड़ का जवाब हम गृहस्थ हैं, उस ड्रामे का पार्ट तो हमें प्ले करना पड़ेगा, बाहरी गुस्सा दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज दोनों दो बातें हैं, अंतर के विचार और बाहर के व्यवहार। बाहर के व्यवहार अंतर के विचार से प्रेरित होंगे। जैसे अब जैसे उस व्यक्ति ने जिसने थप्पड़ मारा, अगर हम उसको डांट रहे हैं तो डांट रहे हैं तो अंतर में उसके लिए प्रेम है। विचार क्या है अंतर में कि इसकी आदत खराब हो जाएगी, ये सबको मारता चलेगा तो फिर इसका क्या होगा, इसके कर्म का क्या होगा, इसका अंत क्या होगा। उसके फायदा के लिए आप उसे डांट रहे हैं, उसके कल्याण के लिए आप डांट रहे हैं। दोनों में बहुत फर्क है। आप क्रोध में उसे डांट रहे हैं, उसके कल्याण के लिए उसे डांट रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। आप विचार करेंगे तो समझ जाए। हमेशा परम पूज्य गुरु महाराज से अंतर में प्रार्थना करते रहे, वही सिर्फ और सिर्फ सृष्टि में एक ही दाता है और कोई कुछ नहीं आपको प्रदान कर सकता। चाहे बातें हम जितनी कर लें, एक ही सोर्स है, एक ही शक्ति है पूरी सृष्टि में। हम सब उन्हीं सी सृष्टि के बताए हुए साधन को करते हैं। इस साधन के महत्व को समझें और सही ढंग से करें। करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही ढंग वास्तव में इतनी है कि आप 24 घंटे अगर गुरु की याद में कितने समय रहते हैं, अंतर में कितने समय में रहते हैं, उनको याद करते हुए जीवन को बिताएं। आप सब काम जैसे करते हैं वैसे ही करें, वही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंतर में विचार बदल जाएंगे, काम वही होंगे। जैसे उस व्यक्ति को आप डांट रहे हैं जिसने थप्पड़ मारा,
काम वही है, विचार अलग है। सारे फल विचार से जुड़े होते हैं। जैसा विचार होगा वही आपके कर्म फल होंगे, वैसे ही संस्कार बनेंगे। उस संस्कार को जीरो करना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आइए हम सब परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हमें वो शक्ति प्रदान करें। इस नैवेद्य को हम सब ने जो प्रेम से रखा है उसे वह स्वीकार करें। हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, हम सबसे प्रसन्न रहें। और इधर विनय पूर्वक प्रार्थना करें और नैवेद्य अर्पण। जय। आइए थोड़ी देर हम सब सत्संग परिवार के बच्चों के लिए परम पूज्य गुरु महाराज से निवेदन करें।